कन्या राशिफल नवंबर माह 2023 मासिक राशिफल का आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। शनि ग्रह वक्री से मार्गी होंगे 4 नवंबर 2023 को। शनि आपके जीवन में आपके कैरियर, विद्या, बुद्धि, संतान और आपके लव लाइफ के कारक होते हैं। तो शनि का मार्गी होना मतलब आपके जीवन में एक नए पड़ाव को आप यहां पर प्राप्त करेंगे। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं तो गेम में एक लेवल को जब कंप्लीट करते हैं तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलता है, तो उसमें नए तरीके की अनुभव मिलता है, नए तरीके का आनंद मिलता है। उसी तरह से शनि ग्रह के मार्गी होने से आप देखेंगे कि एक नई अनुभूति की प्राप्ति होगी। ये आपको आपके जीवन के अंदर आपके स्किल को डेवलपमेंट करने में आपको सहयोग करेगा। पुराने जो कर्जे हैं उनको समाप्त करने में सहयोग करेगा और शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आपको ताकत देगा। शनिदेव जब कारक होते हैं तो शनिदेव हमें हमारे पौरुष का बढ़ावा करते हैं। शनि ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण जो जीवन शैली है वो वैराग्य युक्त होता है। किसी चीज को आप पाना चाहते हैं और वो नहीं मिलता है तो व्यक्ति उससे दुखी होता है, परंतु शनिदेव का एक विशेष कार्यकाल जो समय होता है वो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में जो मिलने वाला है उसी के प्रति वो अपेक्षित करवाते हैं, और जो नहीं मिल सकता है उसका वो एक तरह से त्याग कर देते हैं। यानी कि त्याग और वैराग्य का भी प्रतिनिधित्व हम शनि ग्रह को मानते हैं। तो आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव, पूरी विश्लेषण को आप देखें, समझें इसे, आपको आनंद आएगा। आपके जीवन में आपका ज्ञान का वर्धन होगा, विस्तार होगा। दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट के माध्यम से आप देखें इस पूरे महीने में शनि ग्रह का वक्री से मार्गी होना ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। सूर्य, बुध, मंगल तुला राशि और वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का, मंगल का वृश्चिक राशि में गोचर होना ये भी अपने आप में बहुत ही शानदार शुभ संयोग इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मंगल वृश्चिक राशि में 16 नवंबर 2023 को गोचर करेंगे तो मंगल की दृष्टि 10वें भाव में पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। वायु विकृति से आपको परेशानी हो सकती है। जोड़ों में दर्द, स्किन में थोड़ी सी एलर्जी, इन्फेक्शन का सामना आप कर सकते हैं। और मंगल का द्वितीयस्थ गोचर होने के कारण से थोड़ा सा वाणी दोष बन सकता है। यानी कि आप अपने बातचीत के लहजे को महसूस करिएगा, समझिएगा। बेवजह छोटी छोटी बातों में भी आपका जो रिएक्शन होगा वो थोड़ा सा आपको कठिनाइयों में डाल सकता है। शनि के मार्गी होने से 4 नवंबर के बाद आप देखेंगे तो आपके विद्या, बुद्धि, एजुकेशन में लगातार बेहतर ग्रोथ होगा। आपको रिलेशन, लव लाइफ, संबंध, इनमें आपको थोड़ी सी बेहतर अनुभूति की प्राप्ति होगी। शनि के मार्गी होने से आपके पुराने रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। जिन रिश्तों से आप बाहर निकल गए, जो रिश्ते अब आप भूल चुके हैं, वो रिश्ते आपके जीवन में पुनः जुड़ने के योग बनेंगे। जो शत्रु था वो मित्रवत व्यवहार करेगा और अपने काम के करने के तरीके से लोगों के दिल को जीतने का आपको ताकत मिलेगा। चाहे वो आपका अपना स्वयं का व्यापार हो, नौकरी हो, या फिर आप अपने नौकरी में मान लीजिए संतुष्ट नहीं हैं, नई नौकरी आप चाहते हैं, कुछ बड़ा परिवर्तन, बदलाव, बड़ी इंक्रीमेंट अपने जीवन में चाहते हैं, तो ये एक समय ऐसा है जहां पर आप अपने जीवन के अंदर अपना अप्रोच सकारात्मक लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं।
सप्तमेश जब अष्टम भाव में जाते हैं तो कई बार ऐसे परिस्थिति में हमारे साथ बेवजह कुछ ऐसे निर्णय हम स्वयं करते हैं जो गलत हो जाता है, और कई बार गलत लोगों के साथ जुड़ने का जो परिणाम है वो हमारे जीवन में गलत आता है। तो व्यापार में बहुत सावधानी पूर्वक आपको निर्णय करना होगा। परिवार के अंदर जीवन साथी के साथ थोड़े से संतुलन को, अपने बातचीत को, व्यवहार को थोड़ा सा संतुलित बनाए रखना होगा, और अपने जिम्मेदारियों को तय समय पर पूरा करने के लिए आपको अपने अंदर एक नए तरीके की जागरूकता को लाना होगा। जब आप जागरूक होकर के अपने तय समय पर कार्यों को पूरा करते हैं तो इससे आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, आत्मबल और कॉन्फिडेंस लेवल आपका लगातार ऊपर बढ़ता चला जाता है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चित रूप से बुध का आपके भाग्य के अंदर दृष्टि होना, बुध की भाग्य के ऊपर दृष्टि होने का मतलब होता है कि कुछ ऐसे पराक्रम, कुछ इस तरह के आप अपने जीवन में एफर्ट अपनी यूज करेंगे, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, जो हार्ड वर्क आपको आपके जीवन के भाग्योदय का अनुभूति दिलाएगा, भाग्योदय का मार्ग आपको समझ में आएगा। और जब हमें हमारे जीवन के अंदर सही डेवलपमेंट का, सही भाग्योदय का हम तरीका को समझते हैं तो फिर हम उस रास्ते में लगातार और मेहनत करते चले जाते हैं और अपने भाग्योदय से हम सीधे अपने आप को जोड़ते हैं। शनि के मार्गी होने से आप अपने करियर में लगातार उन्नति, तरक्की पूरे नवंबर के महीने में आप करने वाले हैं। पुराने जो कर्जे आपने ले रखे हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास कर्जे ही हो, पर यदि कोई पुराना कर्ज है तो उसमें आपको उस कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कोई केस चल रहा है, कोई विवादास्पद डिस्प्यूटेड कोर्ट केस इत्यादि चल रहा है, उस केस से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु से पूरी तरह से आप मुक्त होंगे और शत्रुता भी इस समय अवधि के अंदर समाप्त होता हुआ दिखेगा। यानी कि जो प्रबल शत्रु था आपका, वो भी आपसे मित्रता करने के लिए आगे बढ़ना चाहेगा। और ये सब संभव इसलिए होगा क्योंकि शनि वक्री थे, अब वो मार्गी हो जाएंगे। छठे भाव के अंदर शनि, मंगल, राहु, ये अपने आप में एक विशेष राजयोगकारी ग्रह होते हैं। शनि का, मंगल का, राहु का प्लेसमेंट छठे भाव के अंदर गोचर कालखंड में जब होता है तो ये अपने आप में एक राजयोग बन जाता है, शत्रुहंता राजयोग। जो कर्जे आपने 10 साल के लिए लिया है, वो कर्जा आपका 10 दिन में पूरा समाप्त हो सकता है। तो कुछ अचानक बड़ी जैकपॉट को भी आप यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मंगल की दृष्टि 10वें भाव में पड़ेगा 16 नवंबर के बाद, जब मंगल वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल की दृष्टि 10वें भाव में होने से कुल दीपक राजयोग बनेगा इस माह के अंदर। तो कुल दीपक राजयोग का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ विशेष कार्य आप इस माह में कर सकते हैं, या फिर विशेष जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या फिर कुछ ऐसे हम कई बार जीवन में निर्णय करते हैं जो निर्णय हमारे लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, देश के लिए बेहद कल्याणकारी साबित होता है। और उस निर्णय के कारण से हमें समाज में विशेष पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाती है। दूर दूर तक हमारी एक नई पहचान बन जाती है, और वो पहचान को ही कुल दीपक योग कहा जाता है। यानी कि आपके किसी विशेष प्रभाव को पूरी दुनिया जब जानती है तो उससे आपके पूरे कुल को, अपने पूरे खानदान को नई पहचान मिलती है। तो इस तरह के आपके जीवन में बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी बन रहे हैं। शनि मार्गी होने का मतलब है कि आपको संतान प्राप्ति का अवसर, संतान के जीवन में बड़ी सफलता, प्रेम संबंध शानदार तरीके से सफल होना, पुराने से पुराने जो संबंध जो टूट चुके थे वो संबंध फिर से आपके जीवन में जुड़ना, और बहुत अच्छे अच्छे नए नए मित्रों का बढ़ावा इस पूरे महीने में होता हुआ आप देखेंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन के बारे में और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। निःशुल्क विश्लेषण आपको संपूर्ण बताएंगे, और कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपको लगातार लॉन्ग लाइफ जीवन में करना चाहिए।
चैनल में पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि नहीं किए हैं आप तो। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। यदि ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और जय माता दी आप कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि हमें समझ में आएगा कि आपको ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा। और यदि आप जय माता दी लिखेंगे तो और हम कोशिश करेंगे कि आगे और बेहतर तरीके से आपको समझाएं और आपके जीवन में एक नए तरीके की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के जो अवसर हैं उन अवसरों को बता पाएँ। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।